स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ट्रैवल हिंदी पे। मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक। जैसे कि आप जानते हैं मैं यूके में हूं और आज मैं आपसे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूं। और इसके साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि यूके में अभी इन्फ्लेशन रेट क्या है। अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो या कोई वर्क परमिट पे आ रहे हो या आप घूमने के लिए आ रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है और साथ में आपको क्या प्रिपरेशन वहाँ से ही करके आनी चाहिए यहाँ पे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या अभी आप पहली बार मेरी वीडियो पे आ रहे हो, मेरी चैनल पे आ रहे हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीज़ा रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए मैं लाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिल जाए और वो इन्फॉर्मेशन आप लोग मिस ना करें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अभी। यूएसए की तरफ से भी एक इन्फॉर्मेशन अपडेट आ चुकी है, तो उसके ऊपर भी मैं जल्द से जल्द वीडियो आपके लिए लाऊंगा। मैं उसकी अपडेट कंफर्म होने की वेट कर रहा हूं। जैसे ही वो अपडेट कंफर्म हो जाएगी उसके बारे में भी आपके साथ वीडियो जरूर से शेयर करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं पहले कि जब मैं यूके में यहाँ पे आया था उस टाइम पे जो चीज़ मुझे 1 पाउंड में मिल रही थी वो चीज़ अभी आप मान लो कि कोई कोई जो चीज़ है वो एक 125 में मिल रही है, कोई चीज़ है वो 150 में मिल रही है, कोई चीज़ है जो 165 में मिल रही है। तकरीबन मैं आपको इन्फ्लेशन के रेट के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली तो इन्फ्लेशन रेट जो यहाँ पे है वो 25% से लेके 65% तक बढ़ चुका है दोस्तों। जो चीज़ यहाँ पे पहले 1 पाउंड में मिल रही थी वो अभी 125 में मिल रही है, एक 25 में मिल रही है, एक 50 में भी मिल रही है और एक 65 तक भी मिल रही है। तो जाहिर है कि अभी इन्फ्लेशन रेट है वो तकरीबन 25% से लेके 65% तक बढ़ चुकी है दोस्तों। तो अभी आप अगर टूरिस्ट वीज़ा पे आ रहे हो या स्टूडेंट पे आ रहे हो या वर्क परमिट पे भी आ रहे हो तो पहला ही इफेक्ट आपकी जो यहाँ पे आके लाइफस्टाइल आपकी जो रहेगी उसके ऊपर आपको करने वाली है दोस्तों। जो आपका बजट रहेगा वो बजट आपको यहाँ पे आके रीशेड्यूल करना पड़ेगा। या तो आप अगर इंडिया से आ रहे हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश किसी भी कंट्री से आप आ रहे हो तो आप पहले से ही ये तैयारी करके आओ कि यूके में जाके आपको पहला तो जो चीज़ इंडिया में मिल रही है या अपने खुद की कंट्री में मिल रही है वो चीज़ यहाँ पे जो पहले मिल रही थी उसके काफ़ी महंगी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही हाई हो चुका है दोस्तों। अभी भी इन्फ्लेशन कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन जो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो यूक्रेन और रशिया की जो वॉर चल रही है वो सारी दुनिया में उसकी वजह से इफेक्ट पड़ चुका है दोस्तों। आप भी जानते हो आपकी कंट्री में भी जो पेट्रोल डीजल के सब दाम जो बढ़ चुके हैं वही यहाँ पे भी इफेक्ट कर रहा है दोस्तों। यहाँ पे भी पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। जो रेंट के रेट है वो भी बढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी है वो भी बढ़ चुके हैं, गैस के जो भाव है वो भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ एकोमोडेशन भी बहुत ही हाई हो चुका है। यहाँ पे स्टूडेंट आ रहे हैं उनको एकोमोडेशन नहीं मिल रही है। उसकी दिक्कत यही है कि जैसे भी कोई इंडियन से या कोई स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है यूके में तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है कि उनकी जो यूनिवर्सिटी रहेगी, जो उनका एकोमोडेशन रहेगा वो यूनिवर्सिटी से काफ़ी नज़दीक हो, वो पहला तो वही ढूंढेंगे, क्योंकि यूके में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी काफ़ी हद तक महंगी है। तो आप जब भी यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं तो यही सोचता है, और उनका भी जो कोई रिलेशन में है या उनके जो जानने पहचानने वाले हैं वो भी उनको सजेशन यही करेंगे। और मैं भी आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि अगर यूनिवर्सिटी के जितना हो सके उतना नज़दीक आप अपना अकोमोडेशन लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जैसे टूरिस्ट भी यहाँ पे कोई आ रहा है तो उनको भी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन यूके में है तो उनके ज़रिए आपको जो अपना होटल है वो भी उसके नज़दीक में ही लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ज़्यादातर यहाँ पे जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो लंदन सेंट्रल में है, तो आप अपना जो स्टे है वो लंदन सेंट्रल के आजू बाजू में, मतलब के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन उतने उसके नज़दीक में रखोगे तो आपको बेनिफिट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आपको ट्रांसपोर्टेशन कम से कम यूज़ करना पड़े। और अगर जो भी ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो तो भी आप यही प्रीफर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करो, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी हद तक सस्ते हैं। जबकि आप यहाँ पे उबर भी कर सकते हो या कैब भी कर सकते हो, लेकिन कैब और उबर जो भी है वो यहाँ पे वो टैक्सी है वो काफ़ी यहाँ पे महंगे हो चुके हैं। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, मतलब सस्ते पड़ सकते हैं आपको। और पूरे वर्ल्ड में
यूके का जो बस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है और ट्रेन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ही चीप माना जाता है और उसकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो आप यूज़ यही करो ज़्यादातर, क्योंकि इसके हवाले आपके बहुत सारे पैसे जो है वो बचने वाले हैं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं करते हो और प्राइवेट टैक्सी करते हो या कैब करते हो तो उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे खर्च कर सकते हो और उसको आपको बचाना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ यूके में अगर आ रहे हो घूमने के लिए तो आपको अपने पैसे की जो सेविंग है वो करनी पड़ेगी। और पहली चीज़ ऐसी है कि जहाँ पे आप अपने पैसों की बहुत अच्छी तरीके से सेविंग कर सकते हो दोस्तों। और दूसरी बात है कि जो वर्क परमिट पे यहाँ पे आ रहे हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे आ रहे हैं तो उनके लिए जो एकोमोडेशन है वो काफ़ी हद तक महंगा है, क्योंकि अभी मान लो कि आपको जो अपनी प्रिपरेशन रहेगी जो जगह पे आप रहना चाहते हो, मतलब यूनिवर्सिटी के नज़दीक हो या आपने जो काम वर्क परमिट आपने जिससे करवाया है और जो कंपनी के बारे में कंपनी में आप जॉब करने वाले हो उसके अगर नज़दीक में कोई अकोमोडेशन ढूंढते हो तो मिले नहीं मिले तो उसके लिए आपको दूसरी जगह पे भी ढूंढना पड़ सकता है। तो उसमें अभी क्या हो गया है कि गैस और इलेक्ट्रिसिटी का जो भाव है अभी बहुत ही रेट उसका हाई हो चुका है, उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं एकोमोडेशन महंगा ही मिलेगा। तो जैसे ही आपको कोई एकोमोडेशन मिलता है तो आपको पहले उसको बुक करना रहेगा, क्योंकि एकोमोडेशन यहाँ पे आने के बाद अगर आप प्रीफर करोगे कि कुछ दिन अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे रह लेंगे, कुछ दिन अपने दोस्त के यहाँ पे रह लेंगे और बाद में एकोमोडेशन ढूंढेंगे तो वो आपको बहुत ही टफ पड़ेगा, क्योंकि जब आपका वीज़ा हो चुका है यूके में आने के लिए तो आप वहीं से ही तैयारी कर लो, इंडिया से ही आप तैयारी कर लो कि आपको कहाँ रुकना है, क्योंकि जब तक आप वो इंडिया से ही बुक करके नहीं आओगे तो आपको बहुत ही हार्ड पड़ने वाला है दोस्तों। जब तक आप अपना एकोमोडेशन बुक नहीं करोगे तो यहाँ पे आने के बाद अगर आप बुक करना चाहोगे तो बहुत ही हार्ड पड़ेगा दोस्तों। और रही बात जॉब की, जो वर्क परमिट पे आ रहे हो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही दिक्कत है। अभी जो जनवरी इंटेक में जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनमें से 80% लोगों को जॉब नहीं मिली है। जो 80% स्टूडेंट है उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जनवरी और फरवरी जो रहता है वो यहाँ पे ऑफ सीज़न रहता है, क्योंकि 31 दिसंबर जब जाती है तो यहाँ पे क्रिसमस और ये सब जो त्यौहार है वो यहाँ पे मोस्टली पूरे हो जाते हैं। और उसके बाद जनवरी और फरवरी में बहुत ही यहाँ पे जो बिज़नेस है वो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे ठंड भी बहुत ज़्यादा गिरती है और स्नो भी बहुत होते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जॉब्स बहुत ही कम रह जाती है। साथ में कंस्ट्रक्शन का जो भी काम रहता है वो भी बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा ज़्यादा जल्दी हो जाता है। दिसंबर जनवरी फरवरी में अंधेरा बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है और सुबह उजाला भी बहुत ही लेट होता है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जॉब्स के जो आवर्स है वो कम हो जाते हैं। तो ये सारी बातें जो कहीं ना कहीं जॉब्स और उसके ऊपर डिपेंड करती है। अभी जब मार्च का एंडिंग आएगा, मार्च मिडल से लेके यहाँ पे उजाला जल्दी हो जाएगा, अंधेरा बहुत लेट होगा, तो उस टाइम पे जॉब की जो वैकेंसी है वो ज़्यादातर खुलती है और उस टाइम पे जॉब मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पे फेस करना पड़ता है उन लोग को। साथ में एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि अभी काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब पे ऐसा आ रहे हैं कि जॉब नहीं मिल रही है, एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि जॉब और जो एकोमोडेशन है उसको लेके एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जहाँ पे भी आपको एकोमोडेशन मिलता है, अगर आप इंडिया से अगर आ रहे हो या अपनी होम कंट्री से आ रहे हो तो उसमें आपको क्या करना है कि पहले ही आपका एकोमोडेशन है वो बुक कर लेना है। आपको अपने रिलेटिव है या अपने दोस्त है उन लोग को बताना पड़ेगा कि मैं इस तारीख को आ रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आपकी वो लोग हेल्प कर देते हैं तो आपका एकोमोडेशन हो जाएगा। और अभी मान लो कोई एकोमोडेशन का जो रेट चल रहा है वो तकरीबन रहने और खाने का साथ में मिला के 450 पाउंड से लेके 600 पाउंड पर मंथ यहाँ पे रेट चल रहा है दोस्तों, अगर सिंगल पर्सन हो। अगर आप वाइफ के साथ आ रहे हो, अपने डिपेंडेंट के साथ आ रहे हो, तो उसका जो रेट है वो कहीं ना कहीं 800 से 900 पाउंड तक रहता है, क्योंकि उसमें आपको बेडरूम चाहिए, बेडरूम बड़ा भी चाहिए, और साथ में 2 लोगों का या जो फूड का रहता है वो भी आपको चाहिए। अगर मान लो कि फूड में मैं बात करूँ तो फूड में आप मान लो कि सुबह आपको ब्रेकफास्ट और चाय मिलेगी और नाइट में आपको जो है वो डिनर मिलेगा। लंच यहाँ पे ज़्यादातर कोई करता नहीं है, तो लंच आप जॉब पे रहते हो तो आप भी प्रीफर करोगे जॉब, आप लंच आपको यहाँ पे होगा ही नहीं और रहता भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं पे डिपेंड करती है हमारे जो एकोमोडेशन और जॉब के हवाले से।
और जॉब्स के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा लास्ट में, कि जॉब्स की जो भी अभी मतलब वैकेंसी बहुत कम हो रही है, क्योंकि जनवरी और फरवरी में जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही बिजनेस जो भी जितने भी बिजनेस हैं वो सारे के सारे डाउन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ठंड पड़ती है इतनी सारी, मतलब टेम्परेचर मान लो कि अभी आज की तारीख में आपको मैं बताऊंगा तो अभी थोड़ा धुंधला सा मौसम है, क्योंकि यहाँ पे अभी बादल आज कल वेदर बहुत ही अच्छा था, कल धूप भी निकली थी, लेकिन आज धूप का कोई नामो निशान नहीं है दोस्तों। और मौसम ठंडा भी ऐसा है कि अभी टेम्परेचर मान लो 8 से 9 डिग्री तक है, नहीं तो पिछले कुछ दिनों से तो माइनस में चल रहा था टेम्परेचर, और पिछले महीने तो यहाँ पे 2-4 बार स्नो भी हुई थी। तो उसकी वजह से क्या है कि टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ज़्यादातर पब्लिक बाहर नहीं निकलती और सबके बिजनेस डाउन हो जाते हैं। और अंधेरा भी तकरीबन मान लो कि दोपहर को 3:30 बजे ही यहाँ पे अंधेरा हो जाता है। जैसे हमारे इंडिया में, पाकिस्तान या एशिया साइड की जो कंट्री है, जहाँ तक उसमें जो अंधेरा 8 बजे होता है, वो अंधेरा यहाँ पे 3-3:30 से 4 बजे पे हो जाता है। तो उसके बाद जाहिर है कि कोई ज़्यादातर रात को घूमना नहीं जाना चाहता है। तो यही चीज़ें की वजह से अभी जॉब्स की वैकेंसी बहुत कम निकल रही है। लेकिन अभी जो है फरवरी एंड से लेकर मार्च के मिड तक काफ़ी सारी जो जॉब्स की वैकेंसी है वो ओपन हो जाएगी, और वेयर हाउस का जो जॉब रहता है, कंस्ट्रक्शन का जो जॉब रहता है, वो सारे मार्च के मिड में तक ओपन हो जाते हैं। तो जो जॉब की वैकेंसी की जो तकलीफ है वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और एकोमोडेशन का भी जो भी है वो महंगा तो मिल रहा है, लेकिन अगर आप यूके में आ रहे हो तो आपको रहने की जगह तो चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं उसके लिए इंडिया से अपनी होम कंट्री से ही प्रीफर करके आना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं तो उनको मान लो कि कोई जानने पहचानने वाला नहीं है, तो यूनिवर्सिटी का जो एकोमोडेशन रहता है उसको आप पहले से ही बुक करके आओ, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा दोस्तों। और आपके यहाँ आने के बाद अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको फेसबुक ग्रुप रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, उसमें ज्वाइंट होना पड़ेगा, और वहाँ से आप अपना एकोमोडेशन का भी सेटिंग कर सकते हो और साथ में अपना जॉब का भी सेटिंग कर सकते हो दोस्तों। यूएसए की तरफ से भी एक इन्फॉर्मेशन अपडेट आ चुकी है, तो उसके ऊपर भी मैं जल्द से जल्द वीडियो आपके लिए लाऊंगा। मैं उसकी अपडेट कंफर्म होने की देर वेट कर रहा हूँ। जैसे ही वो अपडेट कंफर्म हो जाएगी उसके बारे में भी आपके साथ वीडियो जरूर से शेयर करूँगा दोस्तों। ये इन्फॉर्मेशन आशा करता हूँ कि अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर से कर देना। अगर कुछ क्वेश्चन और कंसर्न हो आपका तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, या इंस्टाग्राम आईडी ये जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है उसमें भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।